हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगिश शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम महिलाओं को नित्य प्रतिदिन जब हम अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो हम लोग की सबसे विशेष पूजा क्या होती है, क्योंकि पुरुष की पूजा की अपेक्षा हम जो महिलाएं होती हैं उनकी पूजा थोड़ी सी अलग होती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम महिलाएं जो पूजा करते हैं घर के मंदिर में, उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे कि पूजा का हमें जो है संपूर्ण फल प्राप्त हो, तभी हमारी पूजा जो है पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं प्रभु। तो इसमें से कौन से ऐसे महत्व कार्य हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो देखिए, जो मैं अपनी नित्य प्रतिदिन की पूजा करती हूँ सुबह प्रातः, जैसे कि आप देखते हैं, तो मैं हमेशा सुबह की पूजा करती हूँ और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, इसमें आप लोगों को लगता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारे पास तो बहुत ज़्यादा समय नहीं होता और सुबह हमें जो है बच्चों को देखना होता है, हमारे बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि हम सुबह सुबह पूजा नहीं कर पाते। तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं जो पूजा करती हूँ अपनी सुबह की, या मैं अगर कहती हूँ कि आपको अपनी पूजा सुबह करनी चाहिए तो इसलिए कहती हूँ कि उनके लिए है। देखिए, हम सभी गृहस्थ जीवन में हैं, तो हम सबके पास जितना समय होता है, जैसी हमारी सुविधा होती है, हम उसी प्रकार से पूजा करते हैं और हमारी पूजा तभी स्वीकार होती है जब हम सच्चे मन से करते हैं और अपने समय के हिसाब से करते हैं। तो देखिए, मेरे पास भी ऐसा समय था जब मेरे बच्चे छोटे थे, मेरा भी परिवार था, तो मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के पूजा नहीं करती थी। मेरे भी कुछ घर के प्रति जो हमारी महिलाओं की जिम्मेदारियां हैं उसे हम निभाते हैं। इसके पश्चात अब मेरे पास जब समय है, अब बच्चे बड़े हो गए, परिवार में भी मुझे थोड़ा सा समय मिलने लगा, तो मैं अपनी पूजा जो है सुबह की करने लगी हूँ। अभी भी कभी ऐसा होता है कि सुबह का समय होता है और मुझे समय नहीं होता है, मुझे बच्चों को जाना होता है या घर के बड़ों को जाना होता है, तो मुझे जब सुबह का कार्य होता है 6 बजे का या 5 बजे का, तो उस समय मैं अपनी पूजा नहीं करती हूँ। अभी तो हाँ, हस्बैंड है, अगर वो कर रहे हैं तो वो कर लेते हैं, या नहीं करते हैं तो मैं जाकर केवल मंदिर की लाइट जलाती हूँ, पर्दा हटा देती हूँ और हाथ जोड़ के वापस आती हूँ, अपना कार्य निपटा लेती हूँ, फिर आराम से जाके मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं और हमारे लिए सभी चीज़ें इस तरह की जो होती हैं, आवश्यकता होती हैं, वो हम करते हैं और अपने गृहस्थ जीवन का जो है अच्छे से निर्वाह करते हैं, तभी हम महिलाओं की पूजा पूर्ण रूप से फलित होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब जिनके पास जैसा समय है वो अपने हिसाब से अपने कार्य को पहले करें, इसके पश्चात तब वो अपनी पूजा करें। अब आप 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, या आपके पास जैसा समय हो रहा है उस हिसाब से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। हाँ, जानबूझ के लापरवाही नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ। आपके पास समय है तो उस हिसाब से आप अपनी पूजा करें। तो ऐसा नहीं कि आपके पास समय भी है और आप तब लापरवाही कर रहे हैं, 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहे हैं और तब आप पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, आपको अपने सुविधा के हिसाब से ही अपनी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है कुछ नियम होते हैं पूजा के, हम गृहस्थ जीवन के लिए। अब मैं बताती हूँ कि महिलाओं की पूजा पुरुषों की पूजा की अपेक्षा क्यों अलग होती है और कैसे होती है। तो देखिए, पुरुष का कार्य होता है सुबह स्नान करना और वो अपनी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, उनको घर गृहस्थ के उससे जो होता है वो कार्य नहीं करने होते। लेकिन हम महिलाओं का सबसे बड़ी पूजा क्या होती है कि जब हम सुबह प्रातः काल उठे तो सबसे पहली हमारी जो पूजा होती है, यानी कि हमारी अपनी घर की साफ़ सफाई होती है। तो ये हमारी विशेष पहली पूजा है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर तो जो है दाई नौकर है, वो आके साफ़ करते हैं। तो देखिए, उनका आने का समय बहुत लेट होता है। उससे पहले जब सूर्योदय हो, उससे पहले हमें जो है अपने घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, मुख्य जगह पे, जैसे घर का आंगन हो गया, किचन हो गया, भगवान का घर हो गया, पूजा कमरा, अपने बेडरूम में थोड़ा सा आप हल्का फुल्का झाड़ू लगा सकती हैं, इस तरह की सफाई कर लें। अब सबसे पहला कार्य, मुख्य द्वार की सफाई आपको ही करनी चाहिए, आप किसी और से ना कराएं। आपको खुद, जो घर का मेन मुखिया है, औरतें जो महिलाएं हैं, वो सबसे पहले उठें और पहली पूजा उनकी यही होती है कि उठकर अपने मुख्य द्वार की सफाई करें और वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें। महिलाओं की सबसे बड़ी पूजा यही होती है। तो आपको सबसे पहले मुख्य द्वार पे जाके एक जो है साफ़ सफाई कर लेनी है और उसके बाद जो है, मतलब अगर आप कहेंगे कि रेंटेड अपार्टमेंट में है या आपके घर के पास नहीं है धुलने की जगह, तो आप केवल जल की छींटे ज़रूर से मार दें, इतना ही कर दें। इसके बाद आपका है वहाँ पर सुबह और शाम को एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। सुबह में यदि आप दीपक नहीं भी प्रज्वलित करते तो कोई बात नहीं, आप शाम के समय में मुख्य द्वार पर एक चौखट पर दीपक जरूर से रखा करें। तो ये
हम महिलाओं की सबसे विशेष पूजा होती है। इसके पश्चात हम आते हैं तो हमारे लिए सूर्य देव की उपासना सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि वो पंचदेव की पूजा विशेष मानी जाती है। तो इसलिए हम सूर्य देव को अर्घ्य देंगे हम महिलाएं। इसके बाद हम महिलाओं का सबसे बड़ी पूजा होती है माता तुलसी की। हमें सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तो ये हमारी पूजा होती है। और हम महिलाओं को सबसे उत्तम पूजा क्या है कि हमें अपने रसोई घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। रसोई घर में कभी भी शाम के समय जो भी है जूठा बर्तन ना हो, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब शाम का समय होता है दिया बत्ती होता है और जिनके घर बर्तन धुलने वाली आती हैं तो उनका बर्तन ऐसे ही पड़ा रहता है, वो बहुत ही दोष होता है। तो उस समय आपके रसोई एकदम रसोई घर साफ़ हो, और जब आप संध्या दीपक जलाती हैं तो अपने मुख्य रसोई में जो है आप ज़रूर से दीपक दिखाया करें। तो इस तरह से आपका रसोई घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। बर्तन बहुत ज़्यादा बेसिन में नहीं रहना चाहिए देर तक, और आपको रात के समय में कभी भी अपने बेसिन में सिंक में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। तो पूरी तरह से आपको अपने किचन को रात में साफ़ कर लेना है। और इस तरह से हम महिलाओं की जो पूजा होती है गृहस्थ जीवन में, वो सबसे मुख्य रूप से होती है। तो हमें ये छोटी छोटी उपाय हम महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुष तो बर्तन साफ़ नहीं करेंगे, वो तो किचन की देखभाल वो नहीं करेंगे। तो ये अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है जो कि हम महिलाओं के लिए होती है। और माता भगवती की जो पूजा हम करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मुख्य द्वार की, हमें अपने घर को साफ़ रखना है। ये हम महिलाओं की पूजा विशेष होती है। तो इसलिए अगर आपकी पूजा में देर होता है कि आप सुबह उठ के पहले अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हैं और तब आप पूजा करती हैं, तो देर हो जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी पूजा होती है। हम अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पति को, जो उनका समय होता है उनके हिसाब से अपने निर्वाह करते हैं जीवन को, वो हमारी पूजा सबसे बड़ी होती है। हमें अपने घर में जो भी हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें अपने पहले गृहस्थ जीवन के जो है जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, वो हमारे महिलाओं के लिए पूजा होती है। इसके बाद जो आपको समय मिले तब आप अपनी पूजा आराम से कर सकते हैं। बहुत देर 4 बजे से उठ के हम जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, हमारा घर वैसे पड़ा है, पति ऐसे खड़े चले जा रहे हैं भूखे, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे वैसे पड़े, तो वो हमारी पूजा नहीं है। वो केवल पंडित जी लोगों के लिए होती है। और जो हमारे घर के पुरुष होते हैं वो सुबह उठ के स्नान करके पूजा कर सकते हैं। हम महिलाएं पहले अपने घर के जो है जिम्मेदारियों को पूर्ण करेंगे, इसके बाद तब हम अपनी पूजा करेंगे, और तभी हमारी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से हम महिलाओं के लिए सबसे बड़ी पूजा ये होती है। और ये जो मैंने आपको कार्य बताया, ये कार्य जब आप करेंगे तभी आपकी पूजा पूर्ण रूप से पूर्ण मानी जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने घर की साफ़ सफाई कर लें, तुलसी जी की पूजा आप ज़रूर से करें, सूर्य भगवान की पूजा करें, और इस तरह से अपने रसोई घर को साफ़ सुथरा रखें। तब आपको पता चलेगा कि आपकी पूजा का विशेष फल आपको क्या प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम महिलाओं के लिए जो पूजा होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी मुझे जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। और अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझसे आप जो है पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी कोई चीज़ गलत लगे तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।